तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है अमन और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम डीएससी एग्जाम्स में कैसे पास हो सकते हैं, वो भी अच्छे नंबरों से। और मैंने कुछ क्वेश्चंस सीएचओ वाइज मैंने टॉपिक्स उठाए और उनसे मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो बार बार आते हैं। और अगर आप वो कर लें तो आई होप कि आपके बहुत बढ़िया नंबर आ सकते हैं और आप बहुत बढ़िया तरीके से पास कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, इस वीडियो में मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। उससे क्या होता है, वो आप समझ सकते हैं, एक जादू की छड़ी है जो आप ऐसे घुमाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन 50 लाइन्स में कंप्लीट होता है तो वो क्वेश्चन 20 लाइन में कंप्लीट हो सकता है। वो भी सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं और सबसे बेस्ट तरीका है। ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए ये भी देखते हैं। और ये जो कंसेप्ट है ये मैं नहीं सिखाने वाला हूँ आपको। मैं आपको मटेरियल दे दूंगा कि आप यहाँ से सीख ले। कुछ 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, आप वहाँ से देख ले। मैं इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, लॉन्ग वीडियोस बनाने से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। और अब बात है कि मैं आपको पेंट में सब चीज़ नहीं कर दिखा सकता, मुझे बोर्ड चाहिए होता है करने के लिए। तो वो थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। तो मैं आपको कंटेंट दे दूंगा, आप वहाँ से पूरा कंप्लीट कर ले। 1.5 घंटे के कुछ अप्रॉक्स का होगा और फिर वापस आप उसको अप्लाई करना सीखेंगे। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, जैसे आप में से बहुत लोग होंगे जिनको लगता होगा कि मतलब डीएसए तो बहुत हार्ड है, इतने कम टाइम में कैसे होगी। तो देखो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है। मतलब देखो, अभी मैं जस्ट एआई का एग्ज़ाम देकर आया हूँ। अभी कुछ 248 या कितना, अभी जस्ट कुछ 3 बज रहे हैं, ठीक है। मतलब जब आप सीएस कर पा रहे हो, एआई कर पा रहे हो, वो भी पूरा एंड टर्म का सिलेबस, तो और सारे सब्जेक्ट तो हो ही जाएंगे ना। दूसरी चीज़, मतलब ऐसा नहीं कि डीएसए बहुत हार्ड है। जैसे मुझे टीओसी समझ नहीं आता है, मुझे मतलब मैं अगर टीओसी पढ़ भी लूँ तो मैं एग्ज़ाम में जाकर भूल जाता हूँ। तो टीओसी सबसे बकवास सब्जेक्ट लगता है। पर हाँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, समय है। तो वही बात है। एक और चीज़, जैसे बहुत लोगों को लगता है कि मुझे डीएसए आता है, या फिर मतलब मैं डीएसए में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, या फिर कुछ लोग होंगे जिन्हें डीएसए आता है सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, वगैरह वगैरह। तो देखो मतलब ठीक है, मानता हूँ मैं ऐसा होता होगा। और बात ये है कि मतलब मैंने प्रैक्टिस की है। तो मैं मतलब उतनी भी नहीं कि एकदम हाई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है मैंने, 1000 क्वेश्चन बना लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे ही कुछ नहीं है। मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जिनसे कुछ मतलब, देखो होता क्या है। मान लो कि एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मुझे समझ में नहीं आया उसका आंसर कैसे होगा। सबसे पहले मैंने ट्राई किया, सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर मैं जाता हूँ सॉल्यूशंस वाले पेज पर। फिर मैंने एक सॉल्यूशन पढ़ा, वो भी नहीं आया। दूसरा सॉल्यूशन पढ़ा, नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक है, मैं समझूंगा उसे। अगर नहीं आया तो मैं जाऊँगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर अगर मुझे सॉल्यूशन मिल गया, मैं सॉल्यूशन समझूंगा। फिर वापस आऊँगा और यहाँ पर जो लिखा हुआ सॉल्यूशन होता है हर प्लेटफॉर्म पर, वो पढ़ूंगा। वो पढ़ने का जब सारे सॉल्यूशन मिक्स करके मैं अपना एक लॉजिक बनाऊंगा। उस लॉजिक से क्या होता है, कंसेप्ट निकलता है। वो कंसेप्ट से लगभग 10 से 20 क्वेश्चन और हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन आते हैं वही तेज़ है। मतलब एक कंसेप्ट निकलता है सारे प्रैक्टिस से, और वो चीज़ से 10 क्वेश्चन सॉल्व होते थे। ऐसे अगर 10-20 कंसेप्ट आप बना लो तो मतलब आप 100 क्वेश्चन तो आराम से खत्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़, मतलब मैंने मैंने क्या किया, जितने सारे टॉपिक्स है सबसे कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाल दी। तो अगर आई होप कि मतलब मैं भी वही करके जा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करो, उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लो और वो टॉपिक्स देख लो जो मैं, क्या पता कुछ क्वेश्चंस आ जाएं और आप पास कर जाओ। और दूसरी चीज़, एमसीक्यू, एमसीक्यू से अब पास होने वाला मतलब एमसीक्यू से पास होने वाला लॉजिक मुझे समझ नहीं आता है, क्योंकि अब एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए उस डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो एमसीक्यू के भरोसे पास होने वाला चीज़ तो थोड़ा सा मतलब लक फैक्टर काम आ जाता है। वो चीज़ है। और ये मैं मतलब ये गारंटी नहीं है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ वही आ जाएगा या फिर कुछ और नहीं आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये कर ले तो क्या पता ये आ जाए, या फिर इससे रिलेटेड कोई इसका वेरिएंट आ जाए। एक कंसेप्ट लगता है, उससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, बस यही है और कुछ भी नहीं है। जैसे सॉर्टिंग है इंग्लिश में, ठीक है। सॉर्टिंग इंग्लिश में सिर्फ सॉर्टिंग से कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो भी सिर्फ एग्जाम लेवल्स के नहीं, सिर्फ प्लेसमेंट लेवल के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं अगर आप खाली सॉर्टिंग इन इंग्लिश देख लो तो ये भी है। और जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है सी प्लस प्लस में, तो आपको बेसिक क्या करना है, सिर्फ इनपुट आउटपुट आपको आना चाहिए, और पॉइंटर्स आना चाहिए, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आना चाहिए, और डायनामिक एलोकेशन क्या होता है, स्टैटिक एलोकेशन क्या होता है, ये पता होना चाहिए। और बेसिक डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना ही पड़ेगा सिर्फ, मतलब हर टॉपिक के बारे में 1-1 घंटे लगाकर या फिर आधा आधा घंटे में आप हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक जेन्युइन नॉलेज ले सकते हो। तो बात ये कि मैं इस वीडियो में आपको बता नहीं सकता हूँ कि आप कहाँ से देखें। कुछ कुछ टॉपिक्स आप अपने अपने सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं इसकी अगली वीडियो में कभी बना दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है जिनको कुछ भी नहीं आता है। तो पहले तो एग्ज़ाम्स के बारे में देखते हैं। और अब मैं आपको एक वर्ड की डॉक की शीट दे दूंगा।
अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। आप क्या करो, सबसे पहले टॉपिक समझ लेना, बेसिक समझ लेना टॉपिक्स के। उसके बाद क्या करना, टॉपिक्स में दो तीन कुछ मतलब स्टैंडर्ड क्या बोल सकते हैं, जैसे ऑपरेशंस होते हैं कुछ, हर टॉपिक्स में कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस होते हैं, आप वो कर लेना। उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। बस आपको इतना ही करना है, तो ठीक है। तो अब हम सीरियली टॉपिक देखना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, सबसे पहले प्रीरिक्विजिट। प्रीरिक्विजिट में आपको क्या आना चाहिए, बेसिक वही वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लूप कैसे चलाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मतलब क्लास एंड ऑब्जेक्ट आपको आना चाहिए, डायनामिक एलोकेशन कैसे करते हैं, पॉइंटर्स आना चाहिए, और न्यू डिलीट ऑपरेटर तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में ही आ गया। टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं बहुत बार। टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ, आप खाली एक पैराग्राफ होगा वो पढ़ लेना है कहीं से भी। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, कितने तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इससे भी एमसीक्यू आ सकता है। एरे, एरे में आपको क्या करना है, सबसे पहले एरे, एरे में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, एरे कैसे क्रिएट करती है, ये सब बेसिक चीज। इसके बाद आता है लीनियर सर्च, लीनियरी सर्च कैसे करते हैं, बाइनरी सर्च कैसे करते हैं। फिर एरे में ट्रांसफर्स करते हैं, एक एक एलिमेंट पे कैसे जाते हैं। इंसर्शन एंड डिलीशन इन एरेज, इंसर्ट कैसे करते हैं कोई एलिमेंट और डिलीट कैसे करते हैं। एट बिगिनिंग, एट एंड, एट मिडल, मतलब सबसे बिगिनिंग में, सबसे एंड में, और कहीं पे भी आपको एक पोजीशन पूछ दिया जाएगा कि यहाँ पर आपको एक एरे में इनपुट करना है एलिमेंट, तो आपको उसका प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है रिवर्स एन एरे, फाइंड यूनिक एलिमेंट, मर्ज सॉर्ट, और डुप्लीकेट इन एन एरे। अब रिवर्स एन एरे का लॉजिक आप एक बार समझ ले, फिर बहुत आसान कोड है इसका भी। फाइंड यूनिक एलिमेंट, बहुत सारे एरे में एलिमेंट दिया होगा, मान लीजिए कि 1 2 2 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 2 1 3 दिया हुआ है, तो इसमें से यूनिक एलिमेंट कौन सा है, 3 है, क्योंकि वो एक ही बार ओकर हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन मर्ज सॉर्ट इन एरे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले भी, तो आप ये कर ले। अब इसका ट्रिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। मर्ज सॉर्ट का अगर आप कोड करने जाएंगे तो कोड थोड़ा बड़ा है, पर इसको एक मतलब एक ट्रिक की मदद से आप तुरंत कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है डुप्लीकेट इन एन एरे, अगर कोई एलिमेंट डुप्लीकेट है, मान लीजिए सारा एलिमेंट सिंगल है, एक एलिमेंट डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट कौन सा है वो बताना होता है एरे में, ठीक है। ये आ जाता है, तो ये हो गया हमारा एरे वाला पार्ट खत्म। अब हम देखते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या है, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, और उनकी कम्प्लेक्सिटी। अब इसमें ट्रिक क्या है, इसमें एक हेडर फाइल हम इंक्लूड करेंगे और उससे तुरंत सॉर्ट हो जाता है कोई भी चीज़। फिर भी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप इसमें से एक कोई भी सॉर्टिंग करके चल जाए। मैं पर्सनली बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट करके जाता हूँ, आप कोई भी एक कर लें, ठीक है। ये हो गया, सॉर्टिंग खत्म। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी पूछ सकती है एमसीक्यू में, ठीक है। अब क्या है, लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट कैसे स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये हो गया। ट्रांसफर्स कैसे करते हैं लिंक लिस्ट में, लिंक लिस्ट में एक एक करके जाते कैसे हैं। उसके बाद है इंसर्ट इनटू लिंक लिस्ट, एट बिगिनिंग, एट एंड, एट एंड इन पोजीशन, जैसे एरे में था वैसा ही। बिगिनिंग में लिंक लिस्ट में ऐड कैसे करते हैं, उसका एक फंक्शन बनाना होता है एंड के लिए, और एक एनी पोजीशन, कहीं भी पूछ देगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो इसका एक फंक्शन बनाना, ठीक है। डिलीशन में भी वही है, बिगिनिंग, एंड, एट एनी पोजीशन, ये भी हो जाएगा। और ये क्या लिखा है, इन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड लिस्ट, मतलब सॉर्टेड में भी आपका आना चाहिए और अनसॉर्टेड में, मतलब सेम ही केस है, सिर्फ थोड़ा सा ईजी हो जाता है एक में, बाकी कोई नहीं है। अब ऑपरेशंस ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि इससे एमसीक्यू आएंगे, और मैंने सारी चीज सीएचओ से लिखी है, जहां पर इंप्लीमेंटेशन है वहां पे सीएचओ में भी इंप्लीमेंटेशन दिया हुआ था, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये आप एक बार वीडियो देख लें सिर्फ, इससे एमसीक्यू आने के चांसेस है, ठीक है। कंसेप्ट कौन कौन से इसमें, सबसे पहले साइज ऑफ अ लिंक लिस्ट, साइज कैसे निकालते हैं किसी लिंक लिस्ट का। प्रिंट ith नोड, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप सेकंड नोड निकाल के दिखाएं तो आपको प्रिंट करना होगा वो, उसका एक फंक्शन है, ट्रेवर्स करके एक एक करके जाके वहां से। उसके बाद है सर्चिंग इन लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट को सर्च करना आना चाहिए। अब है सॉर्टिंग एंड लिंक लिस्ट, सॉर्टिंग एंड लिंक लिस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये कंसेप्ट है, आप कहीं से भी सीख ले, हाउ टू सॉर्ट अ लिंक लिस्ट। इसकी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चंस कौन कौन से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ। सबसे पहले रिवर्स लिंक लिस्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है रिवर्स लिंक लिस्ट। फिर है चेक इफ पैलिंड्रोम एंड लिंक नॉट, मतलब अगर लिंक लिस्ट आप स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करें और एंड से ट्रेवर्स करें तो दोनों लिंक लिस्ट सेम आना चाहिए, मतलब 1 to 1 है तो 1 to 1 आप स्टार्टिंग से भी ट्रांसफर्स करेंगे और एंड से भी ट्रांसफर्स करेंगे तब भी सेम आएगा, ठीक है। मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट, मिडल ऑफ अ लिंक लिस्ट मतलब ऑड। अब दिक्कत क्या है इसमें, दो दो केस होते हैं, ठीक है। एक होता है इवन लिंक लिस्ट में और एक होता है ऑड लिंक लिस्ट में, तो ऑड लिंक लिस्ट या इवन लिंक लिस्ट में मिडल कौन सा है लिंक लिस्ट में वो निकालना। अब ये क्वेश्चन जो है, सॉर्ट अ लिंक लिस्ट ऑफ 0 1 एंड 2s, मतलब एक लिंक लिस्ट दिया रहेगा, 0 1 2 अलग अलग ऑर्डर में दिया रहेगा, इसको सॉर्ट करके एक लिंक लिस्ट प्रोवाइड करना है आपको फंक्शन के थ्रू, जिसमें सारा सॉर्टेड ऑर्डर में, मतलब 0 0 0 1 1 1 2 2 2 ऐसे करके। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मर्ज सॉर्ट इन लिंक लिस्ट और मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट, ये इसका इसी का एक वेरिएंट है, सॉर्टिंग का ही एक वेरिएंट है। और ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, अभी जो CSA वाला एग्जाम हुआ था DSA का, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मर्ज सॉर्ट करना है लिंक लिस्ट में, इसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको आगे बताता हूँ। अब आता है स्टैक। और एक और चीज़, जो मैंने ये शीट बनाई है, ये मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लें और प्रिंट करा कर काम करें, ठीक है। स्टैक में क्या है, स्टैक में सबसे पहले स्टैक एरे से कैसे क्रिएट करते हैं इसका कोड आना चाहिए, स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट का कोड आना चाहिए, स्टैक को कैसे लिंक लिस्ट के थ्रू बनाते हैं, इसमें एमसीक्यू भी बहुत सारे आते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है स्टैक के, बेसिक पढ़ने वाला काम है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, पॉलिश नोटेशंस क्या होते हैं, बहुत बार एमसीक्यू में आया है। और इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इसका कोड भी और इसका एमसीक्यू भी आता है, इसका एमसीक्यू पक्का आ रहा है।
इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद स्टैक यूजिंग एचटीएल के थ्रू स्टैक कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस क्वेश्चन, आप सर्च कर लें ये क्वेश्चन। फिर आता है रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्टैक क्वेश्चन, सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे। फिर मिनिमम ब्रैकेट रिवर्सल, चेक रिडंडेंट ब्रैकेट्स, रिवर्स स्टैक, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन स्टैक का। फिर क्यूज की चीज सीएचओ में दिया है कि इसका इंप्लीमेंटेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इससे एमसीक्यू आने के चांसेस है। एक बार आप देख लें, कोई भी एक वीडियो देख लें और इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लें सारे के बारे में। ट्रीज में भी क्या है, नो इंप्लीमेंटेशन लिखा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान से पढ़े, क्योंकि इससे जो कोड आते हैं या फिर आउटपुट वाले क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रहते हैं, पर बहुत मतलब जो इससे जो क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू में वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो बहुत ज़्यादा इजी, ठीक है। और इसमें कोड इंप्लीमेंटेशन क्या है, सबसे पहले बाइनरी सर्च ट्री का क्रिएशन कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं बाइनरी सर्च ट्री में एलिमेंट को, डिलीट कैसे करते हैं किसी एलिमेंट को, और सर्च कैसे करते हैं बाइनरी ट्री में। इनमें से एक या दो कोड अभी एक सीएसएआई वाला ब्रांच का जो एग्जाम होता है डीएसए में, उसमें आ चुका है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आता है ट्री ट्रैवर्सल, ये सबसे इजी पार्ट है। 3-3 लाइन के कोड होते हैं सारे। प्री ऑर्डर का 3 लाइन का कोड है, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ट्रैवर्सल। ट्री में कैसे प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल करते हैं ये, ठीक है। खत्म। बैलेंस बाइनरी ट्री वाला ये वाला जो पोर्शन, इससे भी एमसीक्यू आने वाले, क्योंकि यहाँ पर लिखा था नो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये आप एक बार देख ले टॉपिक, कोई भी वीडियो। पहले मेन जो कोड वाला पार्ट है वो कर ले, मेरे हिसाब से आपको वो करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। अब ग्राफ्स में क्या है, सबसे पहले बेसिक ग्राफ्स क्या होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ, अनडायरेक्टेड ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, 2-3 तरीके होते हैं शायद। सबसे पहले होता है एज लिस्ट स्ट्रक्चर, फिर होता है एडजेसेंसी लिस्ट में कैसे स्टोर करते हैं, फिर मैट्रिक्स में कैसे स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, पर आई होप कि आप ये पढ़ ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इसे ब्लू में हाईलाइट नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, ऑपरेशंस ऑन ग्राफ, ये मैंने भी नहीं किया है, पर मुझे भी करना है, इससे एमसीक्यू आने के चांसेस है, ठीक है। अब ग्राफ ट्रेवर्सल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्क्स के सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। डीएफएस ट्रांसवर्सल कैसे करते हैं और बीएफएस ट्रांसवर्सल कैसे करते हैं किसी ग्राफ में, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट हमारा टॉपिक आता है हैशिंग टेक्निक्स, कॉलिजन एंड इट्स रिजॉल्विंग। 1 या 1.5 घंटे की इसकी वीडियो होगी, आपको वो देखना है। ये हो गया हमारा टोटल टॉपिक खत्म। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक मतलब बहुत मस्त चीज़ बताऊंगा जिससे आप कोई भी क्वेश्चन जल्दी बना सकते हैं, तो उस चीज़ का नाम है एसटीएल। एसटीएल मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये सी प्लस एस में एक लाइब्रेरी होती है, इसे यूज़ आप कर सकते हैं एग्जाम में भी, ये कोई, और आप इसे प्लेसमेंट में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एसटीएल पढ़ना कहाँ से, एसटीएल पढ़ने के लिए आप स्ट्राइवर की वीडियो देख सकते हैं, एसटीएल बाय स्ट्राइवर लिख लें, या फिर आप लव बबर की वीडियो देख सकते हैं, एसटीएल बाय कोड हेल्प। दोनों में से किसी की वीडियो देख ले, 1.5 घंटे की वीडियो होगी, वो आपको एसटीएल के बारे में बता देगा कि एसटीएल में क्या क्या होता है, उसमें कैसे कैसे फंक्शन होते हैं, क्या क्या होता है, अब उसे यूज़ करना सीखना पड़ता है, ठीक है। तो आप ये पहले एसटीएल सीख के आ जाएं, ठीक है। इससे कोई भी कोड, मतलब अगर कोड बहुत बड़ा है, पहला बात तो कोड छोटा हो जाता है, दूसरा चीज़ आपको लॉजिक जानने की ज़रूरत नहीं, एकदम मेन लॉजिक, बड़ा लॉजिक जो होता है वो नहीं। इससे बहुत छोटे लॉजिक में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आई होप कि आप ये सब जितने भी मैंने टॉपिक्स बताए ये कर लेंगे। मैं एसटीएल के बारे में कुछ और बता रहा हूँ आपको, एक सेकंड, पहले ये वाला कंप्लीट कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आई होप कि आप ये वाला कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ पर मैंने क्या किया है, चेकबॉक्स मारे हैं, ताकि आप जो जो कंप्लीट हो जाए टॉपिक प्रिंट, आप इसे प्रिंट कराकर एक एक टॉपिक पर टिक मारे। अगर आप सीएचओ प्रिंट कराकर उस पर ऐसे ऐसे चीज़ कर लिखते हो कि हाँ ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। तो ये आप कर सकते हैं। आपका ये से आप प्रिंट कराएं, 3 पेज की कुछ होगी है, 3 पेज के हैं, ठीक है। इसमें जो जो टॉपिक हो जाता है उसे काट कर या फिर एकदम चेक मार कर काम करें, ठीक है। ये हो गया हमारा काम। अब आते हैं हम एसटीएल पे। तो एसटीएल वाला क्या है, कल मैं शाम को 6 से 7 एक सेशन लूंगा जूम पर, मतलब एक हम सीखेंगे उसमें एसटीएल, और एसटीएल से लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। मैंने जितने क्वेश्चंस लिखे हैं वो मैं एसटीएल से यूज़ करके दिखाऊंगा, एसटीएल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। या फिर क्या करूंगा, मैं आपको कंसेप्ट बता दूंगा सारे क्वेश्चंस के साथ, मतलब बहुत सारे अप्रोच होते हैं, सबके कोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा 1 घंटे में। मैं आपको अप्रोच बता दूंगा, आप उससे खुद से कोड कर सकते हैं, और कुछ कुछ तो कोड भी दिखा दूंगा, ठीक है। इंग्लिश में कल शाम को 6 से 7 के बीच में। तो मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको लिंक भेज दूंगा मेल के थ्रू, या फिर मैं क्या करूंगा, नंबर लेके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा जिसमें मैं फॉरवर्ड कर दूंगा लिंक कल, ठीक है। तो आप उसे फिल कर दें, ठीक है। ये हो गया, मतलब हम बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे एसटीएल कैसे यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट के साथ। तो आप उससे एक आपको आइडिया हो जाएगा, आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है। दूसरी चीज़ के प्रीरिक्विजिट क्या है, सबसे पहले आपको लिंक लिस्ट आना चाहिए, और सिंगली लिंक लिस्ट ही आना चाहिए, मैं डबली या फिर सर्कुलर का बात नहीं कर रहा हूँ। आपको सिंगली लिंक लिस्ट अच्छा से आना चाहिए, इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं एलिमेंट, आप वो पढ़ के आ जाएं। आप सिंगली लिंक लिस्ट कहीं से भी देख सकते हैं, एक मैंने भी वीडियो बनाई थी सिंगली लिंक लिस्ट पर, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। एसटीएल का मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे दूंगा, पर अगर आप पढ़ के आते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और आपको भी अच्छे से समझ आएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो।